टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजेंटली ऑन अर्थ। यदि पार्टिकल हॉरिजेंटली मूव कर रहा है अर्थ पे तो उसमें इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ अर्थ ड्रॉ किया है, पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर दी कि पॉइंट पे पार्टिकल है, लैम्डा उसका लैटिट्यूड है। यदि अभी इसका पार्टिकल पी का स्टडी करना है तो क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, एक्स प्राइम इज टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, वाई प्राइम इज टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन एंड के प्राइम को हम किस तरह से लेके चलते हैं, वर्टिकली अपवर्ड। ओके, नाउ पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। तो इट इज ऑब्वियस हॉरिजेंटल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट भी क्या होंगे, केवल हॉरिजेंटल प्लेन में ही होंगे। वर्टिकल आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा। व्हाई, बिकॉज पार्टिकल मूव किस तरह से कर रहा है, हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। तो हॉरिजेंटल प्लेन किस तरह से बनेगा यहाँ पे, आप जेड प्राइम किस तरह से लेके चल रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड, तो उस कंपोनेंट को हटा दो। बाकी जो आपके पास एक्स बची है वो प्लेन किस तरह से बना रही है, हॉरिजेंटल प्लेन बना रही है। तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस तरह से डिफाइन करोगे, v प्राइम इक्वल टू आई प्राइम वी प्राइम एक्स प्लस जे प्राइम वी प्राइम वाई। डिफरेंस समझ आया कि आपको, जब हमने वर्टिकली सिंप्लीफाई किया था अब हम हॉरिजेंटली सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओमेगा जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में लेके चल रहे थे वैसा ही हम लेके चल रहे हैं। और ये किस तरह से कैलकुलेट किया है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मैंने कंप्लीट डेरिवेशन करवाया, वहां पे एक एक स्टेप सिंप्लीफाई की है कि ओमेगा हमारे पास कितना कैलकुलेट होता है, जे प्राइम ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के प्राइम ओमेगा साइन लैम्डा। ओके, हमें पता है कि इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने कंसीडर कर लिया लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ विद v प्राइम वेलोसिटी एट अ प्लेस p whose latitude is lambda। उसका लैटिट्यूड क्या है, लैम्डा है। ओके, एंड ओमेगा इक्वल टू, ये है ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एंड v प्राइम पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेके चल रहे हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ कोरियोलिस फोर्स F इक्वल टू कितना है, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v। नाउ हमें करना क्या है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कर लेते हैं, F इक्वल टू माइनस का 2m आई प्राइम जे प्राइम एंड के प्राइम। पुट करो ओमेगा के कंपोनेंट्स, आई प्राइम का कंपोनेंट है ही नहीं, जीरो। जे प्राइम का कंपोनेंट क्या है, ओमेगा कोस लैम्डा। के प्राइम का देखो क्या है, ओमेगा साइन लैम्डा। ओके, सिमिलरली यहाँ वी प्राइम का देखो, आई कंपोनेंट है वी प्राइम एक्स, जे कंपोनेंट है वी प्राइम वाई और के कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जस्ट सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है। ऊपर का इरेज कर दो, क्या लिख लो इसको, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख लेना। देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखो, एफ से इक्वल टू माइनस का 2m, करो इसको सिंप्लीफाई। आई प्राइम, आप इसको हाइड करोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस ओमेगा साइन लैम्डा वी प्राइम वाई। ठीक है, माइनस जे कैप के लिए क्या करें, इसको हाइड करते, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे जीरो और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस ओमेगा साइन लैम्डा ओके वी प्राइम एक्स। प्लस प्लस के प्राइम, देखो के प्राइम क्या है, इसको हाइड कर दो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जीरो का इससे करोगे तो कितना आएगा, जीरो, माइनस ऑफ वी प्राइम एक्स ओमेगा ओमेगा कोस लैम्डा। ओके, तो इस तरह से फोर्स के हमें यहाँ वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। नाउ यदि मैं यहाँ बात करूँ कि फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा है, फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है, पहले केवल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। ठीक है, बताओ हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होंगे, आई और जे वाला, वाई बिकॉज ये हॉरिजेंटल प्लेन है। तो यदि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो कितना है, माइनस का 2m, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ओमेगा साइन लैम्डा वी प्राइम वाई आई प्राइम, माइनस माइनस प्लस ओमेगा साइन लैम्डा वी प्राइम एक्स जे प्राइम। ठीक है, और यदि हम वर्टिकल की बात करें कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है फोर्स का, तो आप क्या बोलोगे, माइनस का 2m माइनस वी प्राइम एक्स ओमेगा
कोस लैम्डा के प्राइम। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब इसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको मॉडिफाई कर लो कि एफ सी एच कितना आ रहा है आपके पास। एफ सी एच कितना आएगा देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से यदि मैं कॉमन लूँ तो कितना आ रहा है 2m, ओमेगा साइन लैम्डा दोनों में है तो मैं ओमेगा साइन लैम्डा यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है v प्राइम y i प्राइम, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस v प्राइम x j प्राइम। ओके, अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करें, जस्ट सिंपल मैग्नीट्यूड होता क्या है, अंडर रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर और j के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। कितना आएगा y प्राइम स्क्वायर y प्लस y प्राइम स्क्वायर vx, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आपने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वाई बिकॉज पार्टिकल हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। तो कितना आ रहा है 2m ओमेगा साइन लैम्डा v प्राइम। दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका कितना आ रहा है 2m ओमेगा साइन लैम्डा v प्राइम। सिमिलरली आप वर्टिकल कंपोनेंट का भी निकाल लो, ये रही वैल्यू एफ सी वर्टिकल, कितना आएगा देखो, माइनस ऑलरेडी आगे है तो माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल वैल्यू किस में आ रही है प्लस में आ रही है, ठीक है। ओमेगा ओमेगा कोस लैम्डा यहाँ पे कितना है v प्राइम x के प्राइम, ठीक है। करो उसको सिंप्लीफाई, तो 2m ओमेगा कोस लैम्डा के प्राइम के लिए क्या है यहाँ पे v प्राइम, तो यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ v प्राइम x का स्क्वायर, तो मतलब vx ही रहेगा। तो 2m ओमेगा कोस लैम्डा v प्राइम x,